नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी मैथ्स पीवाई के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और यहाँ पर 2023 और 2024 के प्रश्न इसमें शामिल हैं। और आप लोगों को बता दें, जो भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो इससे ये पता चल जाता है, यानी पीवाई के क्वेश्चन देखने चाहिए किस तरीके से एग्जामिनर्स के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमने इसमें 10 प्रश्न शामिल किए हैं, सभी प्रश्न जो हैं रखे हैं। और इसके बाद पार्ट 2, 3, 4, 5 यानी टॉपिक वाइज आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करिए और देखिए किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, और उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कराने का प्रयास भी करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, देखिए MN का अनुपात दिया गया यहाँ पर है 9:6, ठीक है। और MN यहाँ प्लस में दिया गया है, MN माइनस में दिया गया, इसमें इसका मान पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पहले पर M और N का अनुपात, यानी M का संबंध यहाँ पर हो जाएगा 9 से और N का संबंध यहाँ पर हो जाएगा 6 से, ठीक है। अब यहाँ पर M है, उसकी जगह पे हम 9 रखेंगे। जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है M प्लस N दिया गया है अनुपात, और M माइनस N दिया गया है, ठीक है। अब इन सभी की जगह पर हम जो है इनका मान रखेंगे। M के स्थान पे क्या रखेंगे? 9, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और N के स्थान पर हम रखेंगे 6। यहाँ पर रखेंगे 9 और N के स्थान पर 6 यानी 6 रहेगा। अब 9 और यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे तो 15 मिल जाएगा। और यहाँ पर 9 से जब 6 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 3। अब ये जब कट जाएगा, सिंपल करेंगे, 3 कम 3, 3 बचे 15, तो 5 अनुपात कितना आ गया? 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ध्यान रखिएगा, डेट वाइज हमने दे रखा है, यानी लेटेस्ट ये सब प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चंस लिए गए हैं, एग्जामिनर के द्वारा कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है x का 45%, तो साइन लगाएंगे। बराबर बोला गया था, यानी y के 15% के बराबर। अब ध्यान रखिएगा, प्रतिशत से प्रतिशत को काटेंगे और 15 कम 15 काटेंगे और 15 तियाँ 45 काटेंगे। यहाँ पर है x, यहाँ पर है y, यानी x इस साइड का है, y यहाँ पर है गुणे में, तो इधर आ जाएगा भाग में, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 1 और इस साइड में है 3, यहाँ पर है गुणे में, तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर x अनुपात y पूछा गया है, यानी x का संबंध 1 से है, y का संबंध 3 से है, यानी 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। और x y का ही पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, सीरीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो 1:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न पूछा गया, पीतल में, देखिए एक पीतल बनाई जा रही है, उसमें तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है और 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। तो देखिए यहाँ पर अनुपात दिया गया है, किसका है? एक तो तांबा है, ठीक है, दूसरा इसमें दिया गया है जस्ता। तो तांबा कितना है? 25 अनुपात में है और 12 अनुपात में दिया गया है जस्ता। अब भाई दोनों को जब जोड़ेंगे अनुपात को, तो 12 और 25 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 37 मिलेगा। अब ये टोटल अनुपाती योग निकला, और टोटल यहाँ पर किलोग्राम कितना दिया गया है? 370 दिया गया, यानी यहाँ पर 37 यूनिट बन गया है। 37 यूनिट बराबर किसके? 370 kg यानी किलोग्राम के। एक यूनिट का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी 370 को डिवाइड करेंगे किससे? 37 से। तो 37 से कम 37 कटेगा, यहाँ पर 37 से कम यानी 10। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे अनुपात दिया गया था, ये जस्ते का, यहाँ पे तांबे का अनुपात कितना है? 25, और जस्ते का दिया गया कितना है? 12। तो यहाँ पर किसका पूछा गया? तांबे की कितनी मात्रा होगी। तो यहाँ पर एक यूनिट का मान है 10, और तो इससे 10 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर कितने से करेंगे? 10 से गुणा करेंगे, तो कितना मिल जाएगा? 250 kg, ठीक है। तो 250 kg यहाँ पर हो जाएगा तांबा। और जस्ता अगर पूछ लेता तो हमारा 250, तो राइट आंसर आ ही गया है। अगर जस्ता पूछता तो यहाँ पर हम 10 से गुणा कर देते, तो कितना मिल जाता? 120 kg यहाँ पर जस्ता इसमें मिला हुआ है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए P अनुपात Q अनुपात R बराबर दिया गया है 9:10:11, और यहाँ पर P प्लस Q दिया गया, Q प्लस R दिया गया है, यहाँ R प्लस P दिया गया, इसका मान पूछा गया था। तो डेट यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो P देखिए पहला यहाँ पर हमारा P है, तो P का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर संबंध 9 से हो जाएगा, और Q का संबंध हो जाएगा यहाँ पर 10 से,
और r का संबंध हो जाएगा 11 से, यानी इन सभी के स्थान पर हम वैल्यू रखते हैं। पहले नंबर पर p है तो p का मान कितना है, यहाँ पर दिया गया 9, प्लस करेंगे। अब q कितना दिया गया, q बराबर यहाँ पर देखेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे। अब अगला है q, तो q हमने 10 देखा तो 10 रख देंगे। अब r कितना है, तो r बराबर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 11 है तो 11 रख देंगे। ठीक है, अनुपात। अब फिर से r आया था तो फिर से 11 हो जाएगा, प्लस लास्ट में कितना है p, तो स्टार्टिंग में हमने p देखा था कितना था 9, तो 9 यहाँ पर रखेंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 19 मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 21, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। तो हमें मिलना चाहिए 19, 21, 20, 19, 21, 20, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर लिखा गया था 4m बराबर है 5n के बराबर है 20c के। ठीक है, तो यहाँ m अनुपात n अनुपात c, यानी m/n/c का अनुपात हमें बताना है, यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, जब भी इस तरीके से आएगा, अगर मान लीजिए हमें m का निकालना, तो इन दोनों तीनों का अनुपात निकालना है, जैसे m अनुपात n अनुपात c निकालना है। तो m का जैसे हमें पता करना है, तो m को आप छिपा लीजिए। ठीक है, m को छिपाएंगे, m को छोड़ कर, जिसका निकालना उसको छोड़ देना, बाकी को गुणा कर लेंगे नंबर का। तो 20 और 10 का इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो 20 और यहाँ पर 5। ठीक है, इसमें m के केस में हो जाएगा। अब n के केस में जब n का मान निकालना है तो n को छोड़ देना पड़ेगा, 20 और इसका गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 गुणा 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर से c का जब मान निकालना होगा तो c को छोड़ देंगे, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी 4 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो 20 पंचे हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा, और 20 चौके हो जाएगा यहाँ पर 80, और 4 पंचे हो जाएगा कितना 20। तो यहाँ पर सिंपल कर लेंगे। अब इसको 1 0 कट रहा है, 1 0 कट रहा है, 1 0 काट दीजिए, 2 कम 2 कटेगा, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। अब 2 से भी सारी संख्याएं कट गई, तो 5 अनुपात 4 अनुपात 1, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि x अनुपात y बराबर 7 अनुपात 2 है, तो यहाँ पर इसका मान पूछा गया था, यानी 7x प्लस 4y, और अनुपात में दिया गया 7x माइनस 4y। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, पहला x अनुपात y, यानी x का यहाँ पर संबंध 7 से है और y का संबंध यहाँ पर 2 से है। तो x के स्थान पर हमें 7 रखना है, y के स्थान पे 2 रखना है। तो 7 ये तो पहले से दिया है, और x के स्थान पे 7 रखेंगे, प्लस कर देंगे, 4 दिया था, y का हमने बताया कितना 2 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, 7 गुणे कितना हो जाएगा 7, माइनस 4 गुणा कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे, 7 7 49। ठीक है, प्लस करेंगे 4 दूना 8, 8 हो गया, अनुपात हो गया 7 7 कितना हो जाएगा 49, माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। देखेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे 8 2 16 17 के साथ हंसला 1, और यानी 57 हो गया। यहाँ पर 49 से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 41, यानी अनुपात हमारा कितना निकला है 57 अनुपात 41। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 57 अनुपात 41। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर x y का अनुपात दिया गया है, यहाँ पर z और w का इस तरीके से अनुपात दिया गया है, और पूछा गया यहाँ पर है x z अनुपात y w। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x का यहाँ पर मान कितना हो जाएगा 3, और y का संबंध किससे 5 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए z अनुपात और w का जब निकालना होगा, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे x और y की। इस तरीके से x यहाँ से 3 ले लेंगे, और y बराबर यहाँ कितना ले लेंगे 5, इनकी जगह पे रख देंगे, इसका मान निकल आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 2x दिया गया था अनुपात में, और यहाँ पर 5y दिया गया था। 2 हमारा फॉर्मूले इसका हो जाएगा, और x का यहाँ पर कितना है 3 दिया गया, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 5 था, और y का है कितना, यहाँ पर y कितना है 5 है, तो करेंगे यहाँ पर 3 दूना कितना हो गया 6, 5 25 हो गया। यानी कि यहाँ से देख सकते हैं एक नया अनुपात हमने निकाल लिया, z का कितना हो जाएगा 6, और w का कितना हो जाएगा अनुपात 25 हो जाएगा, और x का यहाँ पे दिया गया 3 और y का दिया गया 25। अब हमें जो मान निकालना है वो लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर x और z अनुपात, यहाँ पे देखेंगे y और w पूछा गया था। तो x का हमने कितना देखा यहाँ पर 3, और z का देखेंगे तो z का कितना है यहाँ पर 6, तो 6 लिखेंगे। यहाँ पर y का कितना है, तो y का यहाँ से देखेंगे 5, तो 5 लिखेंगे।
डब्लू का यहाँ पर हमने निकाला है कितना 25 निकाला है, ठीक है। तो इस तरीके से निकल गया। 6 तियां कितना हो गया 18, 25 पंजे हो गया कितना 125 हो जाएगा, यानी 18:25 यहाँ पर देखेंगे 125, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 18:125। तो ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे बहुत ही सावधानी से सॉल्व करेंगे और मात्र 5 से 6 सेकंड में आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि x बराबर 3/8 y है और y बराबर यहाँ पर 3/4 z है, ठीक। तो यहाँ पर x y z का मान पूछा गया था अनुपात में, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात में बताना है क्या होगा। देखिए जब भी इस तरीके से आएगा x बराबर यहाँ पर 3/8 और y दिया गया ब्रैकेट में। अब देखिए x और y एक ही साइड में कर लीजिए यहाँ पर, तो x और ये इधर गुणे में है तो इधर आ जाएगा बटे में, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3/8। अब इस तरीके से निकाल सकते हैं, x का संबंध 3 से है, y का संबंध 8 से है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं और यहाँ पर इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो y बराबर दिया गया है 3/4 और गुणे में कितना है z दिया है। अब y यहाँ पर है, z यहाँ पर है, तो इसको इधर ले आइए, तो y बटा कितना हो गया z बराबर में 3 हो जाएगा यहाँ पर 4, यानी y का संबंध कितना हो जाएगा 3 से और z का संबंध हो जाएगा यहाँ पर 4 से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x y का यहाँ पर 3 अनुपात कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा y अनुपात ये z बराबर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, तीनों का निकालना है यहाँ पर x अनुपात y अनुपात z का, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आए हैं, जो 2 बार आया उसे बीच में लिखना है, तो 3 8 अनुपात है, तो 3 आया था 8 आया था। अब यहाँ पर y और z का अनुपात 3/4 था, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4। जहाँ पे जगह खाली है वहाँ पे गोला बनाइए, ठीक है। अब 3 यहाँ पर, तो 3 यहाँ पे भर दीजिए, 8 यहाँ पर जगह खाली है तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पर 8 भरिए, ठीक है। अब इससे सॉल्व कर सकते हैं। 8 चक्कू हो जाएगा कितना 32 हो जाएगा, ठीक है। 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा कितना 9/24, 9 24 32 देखेंगे इसमें कहीं मिल रहा है 9 24 32, यानी ऑप्शन हमारा पहला ही यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से आप x y z का यहाँ पर नया अनुपात निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि 2 परीक्षार्थियों j और k के अंक 15:17 के अनुपात में हैं, ठीक है। यदि j के अंक 300 हैं तो k के अंक कितने होंगे, k के अंक पूछा है, ठीक है। तो 2 कोई व्यक्ति हैं j और k, इन दोनों का अनुपात दिया गया कितना 15 यहाँ पर 17 दिया गया है और यहाँ पर j के अंक भी बताए गए हैं, यानी j के अंक बताए गए हैं और j के अंक कितने यहाँ पर बताए गए हैं 300। अनुपात यहाँ पे दिया गया, यानी 15 यूनिट बराबर कितना बताया गया है 300, ठीक है। 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 300 को हम 15 से भाग देंगे, 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा 20 निकल के आएगा, ठीक है। और k के अंकों का पूछा गया, तो यहाँ पर 17 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो इसे हम 20 से गुणा कर देंगे, तो ये 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 1 0, यानी 340 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो गया, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि देखिए यहाँ बटे में इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, और यहाँ a + b + c अपॉन में a करके पूछा गया था, किसके बराबर है मान बताना है इसमें। जब भी इस तरीके से दिया जाए तो यहाँ पर जैसे a बटा है दिया गया a बटा दिया गया 6, नीचे 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पर देखिए a का हमें अनुपात बताना है, यानी a का मान कितना होगा, तो जस्ट इसके नीचे वाली ही संख्या होती है। जैसे a का कितना हो जाएगा 6 और b का कितना हो जाएगा नीचे 10 है, तो यही हो जाएगा, और c का कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। तो बस सभी की वैल्यू उठा के इसमें रख देना है, तो a + b + c अपॉन में a, तो a का कितना हो जाएगा 6, तो 6 यहाँ पे रख देंगे, b का कितना हो जाएगा 10, 10 रख देंगे, c का कितना है नीचे 4, तो वही 4 यहाँ पे रखेंगे, और a ही रिपीटेड है यानी 6 नीचे रखा जाएगा, ठीक है। कितना है 6, ओके 6 दिया गया, हाँ 6 ही दिया गया। अब इन सभी को हम यहाँ से जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे आ जाएगा 6। अब ये संख्या कट जाएगी 2 से, 2 3 6, 2 कम 2 0, तो कितना हो जाएगा 10/3, और ये ऑप्शन में भी दिया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से आप इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे
उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट हो, कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।